नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर जिसकी हम बात करेंगे वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स आपने ऐसी चीज़ें सुनी होंगी या मैथ के अंदर देखा भी होगा, ऐसे टाइप के एक्सप्रेशंस, ए इज़ ग्रेटर देन बी या बी इज़ ग्रेटर देन सी या फिर हमारा 3 इज़ ग्रेटर देन 2। ये यूनिवर्सल लॉ है। 1 इज़ लेस देन 5, ये भी यूनिवर्सल लॉ है। तो इस तरीके के जो एक्सप्रेशंस होते हैं जो एक दूसरे में रिलेशन पता करते हैं, कौन सी चीज़ बड़ी है कौन सी चीज़ छोटी है, इनको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं। अब जावा के अंदर जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं उनमें से सबसे पहला होता है इक्वल टू ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को यूज़ किया जाता है वैल्यूज़ को इक्वल है या नहीं चेक करने के लिए। अब मैथ के अंदर तो हम सिंपली लिख देते थे a इज इक्वल टू बी या 5 इज इक्वल टू 2, बट जावा के अंदर जैसे ही आप a इज इक्वल टू बी कर देंगे ये चेक नहीं करेगा कंडीशन को, बल्कि जावा क्या करेगा b की वैल्यू को a के अंदर स्टोर कर देगा। तो ये जो इक्वल टू है ये एक रिलेशनल ऑपरेटर नहीं होता जावा के अंदर, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। राइट से उठा के वैल्यू लेफ्ट के अंदर ट्रांसफर कर देता है। इसीलिए जावा के अंदर अगर हमें चेक करना है कि एक वैल्यू a दूसरी वैल्यू b के बराबर है या नहीं है, तो उस केस में हम यूज करते हैं डबल इक्वल टू का। a इक्वल टू बी। अगर a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 5 है तो ये मुझे रिटर्न करके देगा फॉल्स। लेकिन अगर मैंने लिखा a इक्वल टू बी, a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू भी 10 है, तो ये मुझे रिटर्न करके देगा ट्रू। तो इक्वल टू ऑपरेटर चेक करता है कि दो वैल्यूज इक्वल है या नहीं है। इसके लिए कोड भी लिख लेते हैं। इंट a इज इक्वल टू 10, इंट b इज इक्वल टू 5। और हम क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, system.out.println a इक्वल टू b। अब जब हम इसे लिखकर एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे लिए प्रिंट होगा फॉल्स। लेकिन अगर मैं इस b को भी 10 बना दूं तो उस केस में a की वैल्यू भी 10 होगी, b की वैल्यू भी 10 होगी और दोनों इक्वल होंगे, तो उस केस में हमारे लिए प्रिंट होने वाला है ट्रू। सेकेंड ऑपरेटर जिसकी हम बात करेंगे, सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, वो है हमारा नॉट इक्वल टू। जहां पर भी जावा में आपको एक एक्सक्लेमेशन दिखे ऑपरेटर्स में, उसको हम पढ़ते हैं एज नॉट, NOT, नॉट। तो नॉट इक्वल टू के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये क्या करेगा, ये चेक करेगा नॉट इक्वल टू या इनइक्वालिटी को चेक करेगा कि दो वैल्यूज, मतलब ये इक्वल टू के बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट देगा। अगर a नॉट इक्वल टू बी में लिख दूं जहां पर a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 5 है, तो ये मुझे रिटर्न करके देगा ट्रू कि हाँ भाई आपने सही बोला, a जो है वो b के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर मैं a पर 10 ले दूं और b की वैल्यू भी 10 हो और वहां पर मैं चेक करूं क्या a नॉट इक्वल टू b है, तो उसमें रिटर्न करेगा ये फॉल्स कि आपने सही नहीं बोला। आप कह रहे हो a b के इक्वल नहीं है पर a तो b के इक्वल है। तो ये बिल्कुल इक्वल टू के ऑपोजिट रिजल्ट देता है। इसको भी एक बार कोड करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पर लिया है a इज इक्वल टू 10, यहाँ लिया है b इज इक्वल टू 10। हम क्या करने वाले हैं, एक्सक्लेमेशन इक्वल टू यानी नॉट इक्वल टू b, तो इसका ये आउटपुट हमें देगा एज फॉल्स। और अगर मैं इसको 5 बना दूं, इनको अनइक्वल बना दूं, उसके बाद मेरे पास रिजल्ट जो आएगा वो आएगा ट्रू। नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर होता है ग्रेटर। ग्रेटर बहुत ही इंट्यूटिव है, बिल्कुल देखते ही समझ आ जाएगा। अगर कोई भी वैल्यू a इज ग्रेटर देन b मैंने लिख दिया, जहां पर a की वैल्यू मैं 10 दे दूं, b की वैल्यू 5 दे दूं। अब ये 10 5 मैं इसलिए यूज कर रही हूं ताकि बहुत आसानी से हमें एग्जाम्पल समझ में आ जाए। आप इनकी जगह 20 25 कुछ भी ले सकते हैं। अगर a के अंदर 10 है और b के अंदर 5 है, तो यहाँ पर मुझे पता है 10 इज ग्रेटर देन 5, मतलब ये स्टेटमेंट सच है, तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे रिटर्न करके दे देगा ट्रू। लेकिन अगर a के अंदर मैंने 20 डाल दिया और उसको मैंने बोला इट इज ग्रेटर देन 50, b के अंदर 50 डाला, तो ये फिर मुझे दे देगा फॉल्स रिटर्न करके। मान लीजिए a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 5 है और यहां मैंने किया ग्रेटर, तो उस केस में क्या करेगा, उस केस में रिटर्न कर देगा ट्रू। लेकिन यहीं पर अगर मैंने b ग्रेटर देन a दे दिया तो उस केस में मुझे रिटर्न करके देगा फॉल्स। अब इसी के सेम तरीके से होता है लेस देन ऑपरेटर। लेस देन ऑपरेटर क्या करेगा, लेस देन ऑपरेटर अगर मेरे पास यहीं पर a लेस देन b होता फॉर 10 लेस देन 5, तो ये रिटर्न करता मेरे कोड में फॉल्स। और यहीं पर अगर मेरे पास
a लेस देन b होता, जहां पर 20 लेस देन 50 मैं कहने की कोशिश कर रही हूं, तो वहां पर मुझे रिटर्न करके देता ट्रू। इसको भी कोड कर लेते हैं। अगर a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 5 है और मैं कह रही हूं b इज लेस देन a, यानी 5 इज लेस देन 10, तो 5 10 से कम ही होता है, तो इस केस में रिटर्न करेगा ट्रू। और यहीं पर इसको मैं उल्टा कर दूं, यानी कह दूं a इज लेस देन b, यानी 10 5 से छोटा है, तो वो तो ऑब्वियसली फॉल्स स्टेटमेंट है, तो उस केस में प्रिंट करवा देगा फॉल्स, यानी झूठ। अब इन्हीं से मिलते जुलते रिलेशनल ऑपरेटर्स में दो ऑपरेटर्स और आते हैं। इनमें से पहला है ग्रेटर देन इक्वल टू। ये अब इक्वल टू की कंडीशन को भी चेक करता है। इक्वल टू की कंडीशन को चेक करके बहुत इंट्यूटिव है इनको यूज करना। जैसे यहां पर a की वैल्यू है 10, अगर मैं b को भी 10 कह दूं और फिर मैं कहूं a इज लेस देन b, तो उस केस में तो ये फॉल्स दे देगा। बट अगर मैं कहूं a इज लेस देन इक्वल टू b, तो उस केस में मुझे मिलेगा ट्रू, क्योंकि ये इक्वालिटी को भी चेक कर रहा है। ऐसे ही मैं ग्रेटर देन इक्वल टू b बोलूं तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि अब ग्रेटर देन भी चेक कर रहा है और इज इक्वल टू भी चेक कर रहा है। तो इसी तरीके से ये 6 टोटल रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम टाइम टू टाइम यूज कर रहे होंगे। हमें पता होना चाहिए कि कौन से एक्सप्रेशन में हम ट्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन से एक्सप्रेशन में हम फॉल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं।